एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत से लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे रियलिटी शोज देखते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर हर किसी के पास होता नहीं है। यानी किसी को हंसा पाना ये हर किसी के अंदर काबिलियत नहीं होती है, और इसके लिए हम बहुत सारे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के आते हैं, स्टोरी, कुछ अपने किस्से और कुछ वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जोक्स ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं, बट कभी कभार ये इतने हार्मफुल हो जाते हैं कि किसी की जान भी ले सकते हैं। यूके में ऐसा ही हुआ कि एक इंसान को इतना बुली करा गया कि उसने सुसाइड कर ली। और रीज़न क्या था? रेसिस्ट जोक्स। संता बंता के जोक से तो हर कोई फेमिलियर होगा। जब बेसिक फीचर्स फ़ोन का ज़माना था तब एक दूसरे को यही फॉरवर्ड होते रहते थे, और उस टाइम पे बहुतों को ये हार्मलेस लगते थे, बट ये इतने भी घातक हो सकते हैं कि जैसे मैंने बताया यूके का एग्जाम्पल कि उसने जान ले ली। संता बंता के जोक्स किस पे बेस्ड थे? सरदारों के ऊपर, कि उन्हें इंटेलेक्चुअली इंफीरियर समझा जाता है। अभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली भी फाइल करी है कि ऐसे जोक्स को जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें इंटेलेक्चुअली इंफीरियर दिखाते हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए, ऐसे जोक्स को बैन कर देना चाहिए, और जो ऐसे जोक्स को सर्कुलेट कर रहे हैं उन पे पेनल्टी लगानी चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी। और कैसी सोसाइटी? जिसे डाइवर्स समझा जाता है, कि हम डाइवर्सिटी को तो अपनी यूनिटी समझते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट ये डाइवर्सिटी क्या सुपरफ्लुअस है? क्या ये डाइवर्सिटी की हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी है? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो सिख्स का कंट्रीब्यूशन है, सरदारों का कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है इस देश में। खासतौर से आर्मी में की बात कर लो आप, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कह लो, या फिर इकोनॉमी की बात कर लो, इनका योगदान बहुत है। आप समझोगे कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? बात हो गई है। देखो, सबके अंदर उतनी टॉलरेंस नहीं होती है। हो सकता है किसी को कोई जोक बहुत हार्मलेस लगता है और किसी को बहुत ज़्यादा इतना पेनिट्रेट कर गया है कि वो उसके बारे में सोचते सोचते सुसाइड कर ले, तो ये मेंटल हैरासमेंट है। तो जोक्स हार्मलेस होने चाहिए। और रही बात क्रिएटिविटी की, आपने बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा होगा जो सिर्फ वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं और उसे कॉमेडी कहते हैं। दैट इज ऑल नॉनसेंस फॉर मी। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है वो भी वैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं, बट वो जोक्स हेल्दी होने चाहिए। ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, वरना जो एक डेलिकेट फैब्रिक होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करें, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया।